पाकिस्तान के लिए दौरे ऑस्ट्रेलिया पे ड्राउना ख्वाब, मुसलसल पांचवा व्हाइट वॉश। ब्रिस्बेन के बाद एडिलेड टेस्ट का किस्सा भी चौथे रोज तमाम। दोनों टेस्ट मैचेस में इनिंग्स की शिकस्त मुकद्दर बनी। मेजबान टीम के 589 रन मेहमान टीम 2 बारियां लेकर भी ना बना पाई। पहली इनिंग्स में 302 और दूसरी में 239 रन पर ढेर हो गई। अजहर अली का तीनों शोबों में नाकामी का एतराफ, कहते हैं उम्मीदों पर पूरा ना उतर पाए। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब टीम की कारकर्दगी डोमेस्टिक से भी बदतर। अजहर अली कप्तानी के बोझ तले दब गए। 4 इनिंग्स में सिर्फ 62 रन बनाए। इमामुल हक टेस्ट में अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित कर सके। शान मसूद, हारिस सुहेल और इफ्तिहार अहमद भी टीम पर बोझ ही बने। बाउलिंग अटैक भी ठुस। तजुर्बाकार मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह नाकाम। मिसबाउल हक के ट्रम्प कार्ड मोहम्मद मूसा और नसीम शाह भी कुछ न बिगाड़ पाए। ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, मतलब कभी जीते ही नहीं और फिर इस बार भी आ गए ना यार, अच्छा नहीं है ना। वो क्रिकेटर्स इतने बेकार रखे हुए, कोई अच्छे रखे। ये असल में प्रेशर को जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए, इनके साथ एक साइकेट्रिक टीम के साथ होना चाहिए जो इनको जो है इनकरेज करे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस बेसिस पे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या आया कि किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं या आई डोंट नो, वो क्यों उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। प्रेशर ले लेते होंगे डेफिनेटली। प्रेशर नहीं लेना चाहिए, गेम को गेम समझना चाहिए और उसी अंदाज में खेलना चाहिए। अफसोस इस बात का होता है खेल ही नहीं पाते, पता नहीं क्या होता है इनको। पाकिस्तानी टीम के बदतरीन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। होम ग्राउंड के बाद बैरून मुल्क भी नाकामियां। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी अटैक की इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखी। रिकी पॉन्टिंग का रद्द-ए-अमल। साबिक कौमी क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया शायकीन भी प्लेयर्स के साथ चीफ सेलेक्टर और इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में नए मुआशी अहदाफ से मुतालिक भी मुशावरत की गई। उधर FBR के तमाम प्लान नाकाम। महसूलाती शॉर्टफॉल 300 अरब रुपए तक पहुँच गया। साल जुलाई ता नवंबर टारगेट 2117 अरब रुपए था। FBR 1817 अरब रुपए ही जमा करा सका। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अहम बैठक। चीफ इलेक्शन कमीशनर और अरकान की तकर्री पर गौर। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल कर दिए गए। असद कैसर कहते हैं मामला बातचीत के जरिए हल कर लेंगे, डेडलॉक जल्द खत्म हो जाएगा। आर्मी एक्ट में तरामीम के लिए हुकूमत की सियासी जमातों से राब्ते। हुकूमत ने 3 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन जमातों से राब्ते करके इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। कमेटी तमाम मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को भी इत्तमाद मिलेगी। पंजाब में नई सियासी हलचल, तब्दीलियों का आगाज हो गया। फैसल हसन चान को दोबारा वजीर इत्तलात बना दिया गया। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने इत्तलात के इजाफी चार्ज रखने से माजरत कर ली थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर और हम मनसब से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, तजारत और अवामी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी ने सदर ममलिकत की जानिब से श्रीलंकन सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैय्यन कायम अली शाह की 9 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम अली शाह को 5 लाख की जमानत की बचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस सियासत का, इस जिद्दोजहद का, इस मेहनत का तो आप तो मकसद है जिसके लिए हमने ये सारी काम किया, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, अब ये असासे, ये जो असासा है, ये नौजवान जो हैं, ये जो पोटेंशियल है, ये पूरा पोटेंशियल, ये स्टार्टअप का जो सारी दुनिया बात करती है, पाकिस्तान में बेताशा, जिस तरह आपने कहा 81 इनक्यूबेटर्स और 11 एक्सेलरेटर्स आपने कहा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। आप इनसे अगर आप बात करेंगे तो एक लफ्ज आपको बहुत सुनने को मिलेगा और वो ये है इकोसिस्टम नहीं डेवलप हुआ।
और बुनियादी बात ये आपको समझने की है कि कोई एक इसका हिस्सा नहीं है जिससे कामयाबी हासिल होती है। वो तमाम चीज़ें जब आकर मिलती हैं तो उससे कामयाबी होती है, और यही इस स्टार्टअप प्रोग्राम के डिज़ाइन का बुनियादी मकसद है। वो इकोसिस्टम, वो नेटवर्क क्रिएट करना। स्किल्स के बगैर, नेफ्टेक के बगैर ये काम नहीं हो सकता सर, लेकिन सिर्फ नेफ्टेक से भी नहीं हो सकता। फंडिंग के बगैर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ फंडिंग से भी नहीं हो सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जब तक सारे एलिमेंट्स इसके एक साथ आकर यकजा नहीं होते, और यही मकसद है इस प्लेटफॉर्म का। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से हम काम करते रहेंगे, इसके अंदर लर्निंग्स आती रहेंगी, और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम को। और ये अच्छा आइडिया है कि सॉफ्ट लॉन्च करके यहां से शुरू कर रहे हैं। बड़ा आपने अक्लमंदी का फैसला किया कि स्टार्ट भी आपने इस्लामाबाद से किया, वो मुझे ठीक लग रही है उस्मान डाल। सारे काम इधर से शुरू किया करो। अच्छा, लेकिन लर्निंग जो है वो आप दूसरे शहरों के अंदर भी लेके जा रहे हैं। लाहौर भी आ रहा है, परेशान ना हो जाए, लाहौरी जो बैठे हो परेशान ना हो जाए, लाहौर भी आ रहे हैं। सो ये बाकी शहरों के अंदर भी लेकर जाएंगे, और वहां से जो लर्निंग होगी उसके साथ फिर इसको फाइनलाइज करके। किसी ने जिक्र किया था अभी शुरू की प्रेजेंटेशन में, कहीं जिक्र हो रहा था कि अप्रोच क्या होनी चाहिए डेवलपमेंट की। ये मेरा बड़ा पुराना फलसफा है। एंग्रो में जिन्होंने काम किया हुआ है वो सब जो है ये सुनते रहे मेरी बात। बुनियादी तरीकेकार काम करने का, कोई भी जो बड़ा आप काम करने के लिए जा रहे हैं ना, इट इज थिंक बिग, बड़ा सोचो, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, एंड देन स्केल अप रैपिडली। तो आपने भी यही अप्रोच लेनी है, और इन नौजवानों ने जो अपने कारोबार शुरू करने हैं उसमें भी यही अप्रोच लेनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं कोई 5 या 6 मुख्तलिफ ग्रास रूट से नए कारोबार शुरू करने के अंदर मुख्तलिफ कैपेसिटीज के अंदर इन्वॉल्व रहा हूं। आप जितना मर्जी होमवर्क कर लें, जितनी मर्जी स्प्रेडशीटें बना लें, जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, जब आप काम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको नई चीजें आपके सामने आएंगी जो आप नहीं पहले सोच सके थे। इसलिए तरीकेकार यही है कि एक बड़ा डिजाइन हो, इंप्लीमेंटेशन छोटे से करें। पायलट प्रोजेक्ट का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद उधर से सीख के उसको फाइन ट्यून करके फिर आप जाएं। लेकिन मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें यह कैपेसिटी हो कि उसको रैपिडली स्केल अप किया जा सके, एंड दैट इज वाई इस डिजाइन के अंदर भी जो रैपिड स्केल अप की अपॉर्चुनिटी है वो मुझे खुशी हुई देखकर। हम 10 लाख नौजवानों की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। इनका टारगेट है 10,000 स्टार्टअप्स क्रिएट करने का। अगर 10,000 स्टार्टअप क्रिएट करने में आप कामयाब हो गए उस्मान डार साहब, और औसतन उसमें सिर्फ 100 लोग आ गए, आपको पता है कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ 3, 4, 10 लोग होंगे, लेकिन ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो जब स्टार्ट होते हैं। हम करीम के अंदर देख लें कितनी रैपिडली नंबर जो हैं बड़े हैं उसके अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया, अब तो खैर वो उबर के साथ मर्ज कर गया है। तो अगर 100 की भी औसत आप अचीव कर सकें तो आप 10 लाख नौकरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो यही हमने इसको आगे लेकर चलना है जी। आखिरी एस्पेक्ट जो मैं इसकी बात करना चाहता हूं, आपने एक और भी ब्रिज करना है। आप नौजवानों से बात करें, उनके पास आइडियाज हैं, वो कहते हैं हमें पैसा नहीं मिलता अपना काम करने के लिए। क्यों जी नौजवानों, ऐसा ही है? ये मैं वो पॉकेट मनी वाले पैसे की नहीं बात कर रहा। वफाकी वजीर असद उमर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम करने का बुनियादी नजरिया ये है कि बड़ा सोचें और छोटी सतह से आगाज करें। अंडरग्रेड्स को, इनको हम बुनियाद को ठीक नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर हमें क्वालिटी जो है वो नहीं मिल सकती है। और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बाकी रेगुलेटरी इदारे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो भी HEC के साथ मिल करके एक ऐसा जो है वो हम एक इकोसिस्टम ऐसा हम क्रिएट करें जहाँ पे क्वालिटी हमारे जो स्टूडेंट्स की है वो उसमें बेहतर हो सके। अब हम इंशाल्लाह जवान पाकिस्तान के साथ भी मिलके, उस्मान के साथ मिलके हम एक नए प्रोग्राम जो है वो उसमें भी हम लॉन्च करना चाहते हैं। सो बुनियादी तौर के ऊपर हमारा जो फ्यूचर है वो अपने एजुकेशन के साथ है। और जहाँ पे बात की बनोरी साहब ने स्टूडेंट्स यूनियन की, आई फुली सपोर्ट द आइडिया कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल करना चाहिए। और हमारा जो असल में यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं वो थोड़ी माजी करीब की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स रही है उसकी वजह से है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर एक डायनामिक फ्यूचर है। हमने माजी में भी हम बहुत, जैसे मैंने कहा कि हमारा रोबस्ट आगाज़ था, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी हमारा उन बच्चों के ऊपर जो इल्म के ऊपर अपनी बुनियाद रखते हैं,
रिसर्च के ऊपर अपनी बुनियाद रखते हैं और मुस्तकबिल पे अपनी नज़र रखते हैं, उनके कंधों के ऊपर पाकिस्तान यकीनन एक डायनामिक मुल्क बनकर उभरेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।